हेलो दोस्तों, मैं शंकर लाल और आप सभी का स्वागत करता हूं बीएससी वाला सीकर पर। और आज मैं बात करने वाला हूं बीए बीएड और बीएससी बीएड जो आपका थर्ड सेमेस्टर में सब्जेक्ट रहने वाला है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड एजुकेशन साइकोलॉजी। उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो पहले आप जो हमारे गेस्ट पेपर बनते हैं, इन गेस्ट पेपरों के लिए हंसराज बदारिया, नितेश चौधरी 5600 और शंकर लाल बरसीवाल या शंकर बरसीवाल इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर सकते हो। साथ ही साथ बीएससी वाला सीकर यूट्यूब चैनल और शेखावटी एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अब चलते हैं क्वेश्चनों की और क्वेश्चन कौन कौन से रहने वाले हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या क्या क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाल विकास क्या, जो चाइल्ड डेवलपमेंट जो होता है वो क्या होता है। तो बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा है जो जन्म से लेकर किशोरावस्था का क्या करती है, अध्ययन करती है। जिसमें क्या क्या, एक तो बच्चे का व्यवहार, बच्चे की स्थितियां और समस्या, उन सभी कारकों का अध्ययन करती है। साथ ही साथ उनके व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक, भावनात्मक, भाषाई विकास के प्रमुख 5 क्षेत्र क्या किए जाते हैं, शामिल किए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो आप इनके शारीरिक, संज्ञानात्मक समझ कितनी है, सामाजिक, समाज में उनकी क्या है भावना, और भाषाई विकास को संतृप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि शैशव अवस्था, जो इन्फेंसी स्टेज होता है आपका, वो इन्फेंसी स्टेज कौन सा होता है। तो शैशव अवस्था को आमतौर पर जन्म से लेकर लगभग 2 वर्ष तक क्या माना जाता है, के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह जीवन की सबसे तीव्रवर्ती और विकास की अवधि मानी जाती है, जिसके दौरान बच्चे चलने फिरने, संचार और बुनियादी शारीरिक कौशल तेजी से विकसित करते हैं। जैसे कि 2 साल का या 1 साल का बच्चा जो होता है वो खेलने में रुचि ज्यादा रखता है, नए नए तौर तरीके अपनाता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है जो है कि जो एडल्ट सिंस होती है आपकी, वो क्या है, किशोरावस्था किसे कहते हैं। तो किशोरावस्था वह संक्रमणकालीन अवधि है जो बचपन और वयस्क से, जो एडल्ट एडल्ट और आपका जो चाइल्डहुड होती है, उन दोनों का क्या होता है, मिक्सअप होता है। आमतौर पर लगभग 12 से 19 वर्ष की आयु तक यह शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक सामाजिक परिवर्तनों की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण अवधि है, जो अक्सर जीवन का क्या कहलाता है, बसंत काल कहलाता है। साथ ही साथ याद रखना कि परिवर्तित या जो अपोजिट जेंडर होता है उसके प्रति आकर्षण की काल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है पंचकोश विकास, जो आपका पंचकोश विकास है वो क्या है। तो पंचकोश विकास की अवधारणा भारतीय दर्शन से ली गई है, जो मानव अस्तित्व है को 5 स्तरों या कोषों में विभाजित करती है। यह शारीरिक, ऊर्जा, मानसिक, भौतिक और आनंदमयी कोष जिनके समग्र विकास का लक्ष्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है आपका। तो शारीरिक विकास में शरीर के आकार, भार, लंबाई, शारीरिक क्षमताओं में परिवर्तन शामिल होते हैं। ये बाल विकास 5 मुख्य क्षेत्रों में एक और जन्म लेकर किशोरावस्था के लगभग रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि संज्ञानात्मक विकास आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है। तो संज्ञानात्मक, बच्चे की सोचने समझने की क्षमता विकसित होना ही क्या कहलाती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहलाता है। इसमें स्मृति, ध्यान, समस्या समाधान, भाषा कौशल विकास शामिल है, जो जन्म से किशोरावस्था तक होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या होती है, इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है। तो व्यक्तिगत भिन्नताएं अंतरों को संदर्भित करती है, जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की जो उसमें पाए जाने वाले गुण जो उसको अलग बनाते हैं, वही क्या होती है, व्यक्तिगत भिन्नता होती है। चले नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्माणवादी अधिगम, है ना, कौन सा होता है। तो निर्माणवादी अधिगम कंस्ट्रक्टिव लर्निंग एक सिद्धांत है जिसमें यह माना जाता है कि शिक्षार्थी अपने अनुभव के आधार पर सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। यह सीखने की प्रक्रिया शिक्षार्थी के सक्रिय भागीदारी के रूप में पूर्व ज्ञान के महत्व पर जोर देता है। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन क्या होती है। तो अभिप्रेरणा उन आंतरिक बाहरी कारकों को संदर्भित करती है जो व्यवहार को शुरू करते हैं, निर्देश करते हैं और बनाए रखने के लिए। यह वह बल है जो व्यक्तियों को लक्ष्य उन्मुख गतिविधियों संलग्न होने के लिए प्रेरित करता है। मोटिवेशन, जैसे कि आपका मोटिवेशन है एग्जाम पास करना। एग्जाम पास करने के लिए कौन कौन से आपके कार्य काम में आते हैं, साथ ही साथ कौन कौन सी आपको स्टडी करनी है, स्टडी प्लान बनाने के साथ साथ में कि ये लक्ष्य हमें प्राप्त करना है कि कोई भी एग्जाम है, या जैसे आपकी बीए बीएड की एग्जाम चल रही है, इस एग्जाम को आपको अच्छे नंबर बनाने के लिए आपको क्या क्या, कौन कौन से पैतरे अपनाने हैं, उनकी ओर उद्दीपन की या उद्दीपक की ओर आपको आकर्षित करे, वही क्या होता है, आपका मोटिवेशन होता है। चले नेक्स्ट।
नेक्स्ट है कक्षा प्रबंध। क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है? तो कक्षा प्रबंध उन क्रियाओं और रणनीतियों को संदर्भित करता है जिनका उपयोग शिक्षक एक प्रभावी शिक्षण वातावरण बनाने के लिए करते हैं। इसका उद्देश्य छात्रों के व्यवहार और व्यवस्थित करना, अनुशासन बनाए रखना और सीखने के लिए अनुकूल माहौल सुनिश्चित करना। ऐसे नहीं कि शिक्षक क्लास में आया, क्लास में आता ही सीधा पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। पहले क्या करेगा वो, एजुकेशन जैसा क्या करेगा, माहौल बनाएगा। माहौल बनाने के बाद में क्या करेगा, अपने विचारों को बच्चों की ओर अग्रसर करेगा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है बाल विकास चाइल्डहुड। अब सीधे सीधे अपनी सीरीज में क्वेश्चन लगा लीजिए, और पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। वहां पर आपको क्या मिल जाएगी, पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। क्वेश्चन है बाल विकास के महत्व है कौन कौन से? तो बाल विकास के महत्व है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है प्रारंभिक बाल अवस्था, ईयरली चाइल्डहुड की विशेषताएं कौन कौन सी है? और क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके कि मध्य से उत्तम बाल अवस्था के मिडल टू लेट चाइल्डहुड के लक्षण कौन कौन से हैं? सामाजिक भावनात्मक विकास तो साइको इमोशनल डेवलपमेंट कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास को प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर्स कौन कौन से हैं? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स क्या होते हैं? अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न क्षमताओं वाले शिक्षार्थियों की पहचान की विधि, टूल्स एंड टेक्निक कौन कौन सी है? व्यवहारवादी दृष्टिकोण कौन सा है? अप्रोच और बिहेवियरल। संज्ञानवादी दृष्टिकोण कौन सा है? पढ़ चुके हैं, और नहीं देखा तो अब निर्माणवादी दृष्टिकोण कौन सा है? पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। सूचना प्रसंस्करण मॉडल कौन सा है? ठीक है, समस्या समाधान अधिगम के चरण कौन कौन से हैं? है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट है समस्या समाधान में बाधाएं, फैक्टर्स, हैंडलिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग। समस्या समाधान में बाधा डालने वाले कारकों को कार्यात्मक स्थिरता, मानसिक सेट और अपर्याप्त जानकारी क्या करती है, शामिल हो सकती है। अगर आपको किसी बारे में कोई जानकारी नहीं है और वो क्या हो जाएगी, आपके ज्ञान में बाधा बन सकती है। अगला है आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा। एक तो आपकी होती है इंट्रिंसिक और एक होती है एक्सटर्नल मोटिवेशन। ये दोनों कौन कौन से होते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कि विद्यार्थियों को प्रेरित करने की रणनीतियाँ कौन कौन सी, कैसे कैसे बनाई जा सकती है, इसके बारे में क्या क्या है क्या नहीं है। अगला है कि सकारात्मक अधिगम वातावरण कैसे तैयार किया जा सकता है क्लास में। कक्षा में व्यवहार समस्याओं का प्रबंध, मैनेजिंग बिहेवियरल प्रॉब्लम्स। सामूहिक गीति की ग्रुप डायनेमिक्स की विशेषताएं क्या क्या है? अगला है कि समाज मिति क्या है, कक्षा में इसका क्या उपयोग है? समूह अधिगम ग्रुप लर्निंग में को सुगम बनाने की रणनीतियाँ कौन कौन से हो सकती है? मोस्ट लगा लेना, बहुत बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए बालक के जैविक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक विकास का वर्णन कीजिए। कि जैविक, जेनेटिक कैसे हो सकता है, कॉग्निटिव कैसे हो सकता है, सोशल कैसे हो सकता है, इमोशनल कैसे होता है, और आपका एथिक डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। नेक्स्ट है कि विकास की अवस्थाएं, संचय, प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोर व्यवस्था जो है आपकी किशोरावस्था है, इनको समझाइए किस किस प्रकार से चेंजेस आते हैं, कौन कौन से आते हैं। ठीक है, विभिन्न क्षमताओं वाले शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने में शिक्षक की भूमिका क्या है, लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरणा एवं कक्षा प्रबंध का विस्तार से वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है कि वृद्धि और विकास में अंतर लिखिए, कौन कौन सा वृद्धि और विकास में कौन कौन सा अंतर है। और टेलीग्राम चैनल में आपको बता दूं कि टेलीग्राम चैनल कौन सा रहने वाला है, तो याद रखना शेखावाटी हेल्पलाइन सीकर। करे टेलीग्राम चैनल को आप क्या कर सकते हो, यस शेखावाटी यूनिवर्सिटी हेल्पलाइन नाम करके चैनल है, उस पर आप ये पीडीएफ देख सकते हो। धन्यवाद, शुक्रिया। एग्जाम देते रहिए, मजे करते रहिए।